हिंदू होकर हिंदू का विरोध करते हो तो अपना डीएनए टेस्ट करा लो। ये सलाह बाबा बागेश्वर ने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को दी है। दरअसल एक दिन पहले अखिलेश यादव ने बाबा बागेश्वर का नाम लेते हुए उन पर आरोप लगाया था कि बाबा बागेश्वर कथा के बदले 50 लाख रुपए लेते हैं और उस रकम का बड़ा हिस्सा अंडर टेबल यानी कैश में लेते हैं। अखिलेश के इसी आरोप का जवाब देते हुए बाबा बागेश्वर ने कहा है कि अगर कोई हिंदू होकर हिंदू का विरोध करता है तो उसे अपना डीएनए टेस्ट कराने की जरूरत है। देखिए रिपोर्ट। जातिवाद की लड़ाई अब डीएनए टेस्ट पर आई। लोगों को शुगर होती है, वो शुगर टेस्ट कराते हैं। किसी का बीपी हाई होता है, वो बीपी टेस्ट कराते हैं। हिंदू होकर के तुम्हें हमसे दिक्कत हो, तुम डीएनए टेस्ट कराओ। धीरेंद्र शास्त्री की यादव कथा। ये बात सही है कि किसी का सिर नहीं मुड़ाना चाहिए, चोटी नहीं काटनी चाहिए। जिन्होंने भी ये कार्य किया ठीक नहीं किया। भगवान की कथा कहने के लिए भगवान के साथ फ्रॉडगिरी भी नहीं करनी चाहिए। कथावाचक चोटी कांड में नया ट्विस्ट। अंडर टेबल लेगा वो बाबा पैसे, आप पता करवा लीजिए। अंडर टेबल नहीं लेते हैं वो धीरेन्द्र शास्त्री क्या? कथावाचक ने भी पता कितनी कीमत होगी उनकी, फ्री थोड़े नहीं। अखिलेश यादव वर्सेस धीरेंद्र शास्त्री। उत्तर प्रदेश के इटावा में जिस यादव कथावाचक चोटी कांड अध्याय की शुरुआत हुई थी, उस अध्याय में अब तक कई पन्ने पलटे जा चुके हैं। चोटी कांड की ये यात्रा इटावा से लखनऊ होते हुए अब महाराष्ट्र के भिवंडी जा पहुंची है। चोटी कांड की इस लड़ाई में अब डीएनए टेस्ट की नौबत आ चुकी है। इस कथा के आगे बढ़ने के साथ साथ नए किरदार भी शामिल होते जा रहे हैं। पहले यादव कथावाचक और ब्राह्मण यजमान, फिर अहीर रेजिमेंट, उसके बाद अखिलेश यादव और अब धीरेंद्र शास्त्री। समाजवादी पार्टी का फोकस समाजवाद से पीडीए की तरफ शिफ्ट करने वाले अखिलेश यादव खुद इस कथा के पात्र बन बैठे और उन्होंने ही धीरेंद्र शास्त्री को इस कथा का जबरिया पात्र बना दिया। यादव कथावाचक की इस पूरी कहानी को अखिलेश यादव ने बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र शास्त्री को ही क्यों शामिल करने की कोशिश की, ये समझना बहुत मुश्किल नहीं है। जो व्यक्ति जातियों में बटे हिंदू समाज को एकजुट करने का अभियान चला रहा हो, जो व्यक्ति हिंदू राष्ट्र का संकल्प लिए बैठा हो, जिस व्यक्ति ने सनातन के प्रचार में अपना जीवन समर्पित कर दिया हो, जिस व्यक्ति को पीएम मोदी अपना छोटा भाई बता चुके हो और जिस व्यक्ति के हिंदू जनजागरण अभियान की खुद पीएम मोदी तारीफ कर चुके हो, ऐसे व्यक्ति का ईडी गठबंधन दलों के निशाने पर होना स्वाभाविक इसलिए है क्योंकि जाति की राजनीति करने वाली पार्टियों को अब धीरेंद्र शास्त्री से शायद डर लगने लगा है कि अगर ये व्यक्ति अपने हिंदू एकजुटता अभियान में सफल हो गया तो देश में कई पार्टियों की राजनीति इतिहास के पन्नों में सिमट कर रह जाएगी। और ये बात शायद धीरेंद्र शास्त्री भी समझते हैं। इसलिए उन्होंने महाराष्ट्र के भिवंडी में सजे अपने कथा दरबार से अखिलेश यादव का नाम लिए बिना उन पर जोरदार प्रहार किया है और अखिलेश यादव को उनका डीएनए टेस्ट कराने की सलाह दे डाली। कई कथावाचक हैं जो 50 लाख रुपए लेते हैं। कोई किसी की हैसियत है कि धीरेंद्र शास्त्री को बुला ले अपने घर कथा के लिए? कोई अंडर टेबल लेगा वो बाबा पैसे, आप पता करवा लीजिए। अंडर टेबल नहीं लेते हैं वो धीरेंद्र शास्त्री क्या? कथावाचक ने भी पता कितनी कीमत होगी उनकी, फ्री थोड़े नहीं। जो हिंदू का नहीं, वो हिंदू कहलाने के लायक नहीं। हमारी बात पर बवाल बनाने वाले, तरह तरह के वीडियो बनाने वाले ठटरी के बरे हरो, सुन लो कान खोलकर। लोगों को शुगर होती है, वो शुगर टेस्ट कराते हैं। किसी का बीपी हाई होता है, वो बीपी टेस्ट कराते हैं। हिंदू होकर के तुम्हें हमसे दिक्कत हो, तुम डीएनए टेस्ट कराओ। धीरेंद्र शास्त्री यही नहीं रुके, उन्होंने महाराष्ट्र की धरती से उन सभी दलों और नेताओं पर हमला बोला जिनकी पार्टी जातिवादी धुरी पर ही टिकी हुई है।
उन्होंने राजनीतिक फायदे के लिए समाज को जातियों में बांटने, जाति की खाई को चौड़ी करने और जाति, भाषा, क्षेत्र के नाम पर भेदभाव करने वाले नेताओं को तनातनी बताया। धीरेन्द्र शास्त्री ने सनातनी और तनातनी के बीच का फर्क बहुत शानदार तर्क देते हुए बयां किया। सनातनी है, तनातनी नहीं है। तनातनी का मतलब जो आपस में विरोध करे, जातियों में, भेदभाव में, भाषावाद में, क्षेत्रवाद में, प्रदेशवाद में, वो है तनातनी। जो इनसे ऊपर उठकर सारे जहां से अच्छा, सारे जहां से अच्छा इस गीत को लेकर चले, वो है सनातनी। जिसे भारत सारे जहां से अच्छा लगे, वो है सनातनी। जिसे भारत में डर लगे, वो है तनातनी। बाबा बागेश्वर ने जातियों के बीच भेदभाव की आग भड़काकर राजनीतिक रोटियां सेकने वाले नेताओं को बड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि अगर भारत को विकसित देश बनाना है तो जातिवाद से राष्ट्रवाद की ओर बढ़ना होगा। धीरेन्द्र शास्त्री पर अंडर टेबल पैसा लेने का आरोप लगाकर अखिलेश यादव देश भर के साधु संतों के निशाने पर आ गए हैं। बीजेपी ने भी अखिलेश यादव पर एक खास वोट बैंक के लिए सनातन के अपमान का आरोप लगा दिया। चोटी कांड की कथा में जातिवाद के मुद्दे का राजनीतिकरण होते ही एक साथ कई किरदार इस कहानी में जुड़ते चले जा रहे हैं। हालांकि इटावा से शुरू हुई इस कथा के अगले अध्याय में नया ट्विस्ट क्या आएगा, इसका अंदाजा शायद किसी को नहीं है।